मौलाना क्या बक रहा है उससे चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आने दीजिए डबल इंजन की बीजेपी की सरकार को। आपके लिए बंगाल की सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए दिखाई देंगे ये सभी लोग। हिंदुत्व के सम्मान में योगी ने संभाला बंगाल का मैदान, चुनावी अखाड़े में कप्तान बनकर लगाई मंच से दहाड़। ममता दीदी के नेता भी देखकर सन छूट गए सबके पसीने। ममता दीदी के किले में योगी ने कर दी बड़ी सेंधमारी, पलट गया बाबा बुलडोजर की एंट्री से सारा गेम। कोई पेड़ पर चढ़कर योगी को देखने पहुंचा तो कोई रात भर करता रहा इंतजार। बाबा बुलडोजर के कितने प्रेमी हैं, ये बात किसी से छिपी नहीं है। योगी की लोकप्रियता न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बढ़ी है बल्कि पूरे देश में अब उनकी चर्चा होती रहती है। लेकिन जैसे ही योगी पश्चिम बंगाल की रैलियों में पहुंचे वैसे ही वहां का माहौल बना जिसने विरोधियों की हवा निकाल दी। जो लोग सोच रहे थे कि योगी के आने से कुछ नहीं होने वाला, उनको ऐसा झटका लगा है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि योगी ने ममता दीदी के किले में वोट बैंक पर सेंध लगाने वाला ऐसा बयान दिए जिसने बंगाल का गेम ही पलट कर रख दिया। अब तो योगी की गूंज चारों ओर है। कोई पेड़ पर चढ़कर उनको देखने पहुंचा तो कोई रात भर इंतजार करता रहा। और इसी बीच उनके कुछ ऐसे बयान सामने आए हैं जिन्होंने सियासत में तूफान लाकर खड़ा कर दिया है। दरअसल योगी का पहला बड़ा हमला सीधे कानून व्यवस्था और माफिया पर था। उन्होंने साफ कहा कि टीएमसी का मतलब टेरर माफिया कनेक्शन है और बंगाल को पूरी तरह लूट लिया गया है। रेत और कोयला माफिया खुलेआम लूट कर रहे हैं। योगी ने साफ चेतावनी दी कि अगर भाजपा की सरकार बनी तो इन माफियाओं को ठिकाने लगा दिया जाएगा और हालात ऐसे होंगे कि यहां माफिया सड़कों पर झाड़ू लगाते नजर आएंगे। इस बयान का सीधा असर अब यह हुआ है कि भाजपा ने कानून बना माफिया का बड़ा मुद्दा खड़ा कर दिया है। दूसरा और सबसे ज्यादा चर्चा में आने वाला बयान हिंदुत्व और सुरक्षा के लेकर रहा। योगी ने मंच से साफ कहा कि बंगाल में हिंदुओं को कटने नहीं देंगे और किसी मौलाना से डरने की जरूरत नहीं है। आप चिंता मत करिए, टीएमसी के गुंडे क्या कह रहे हैं भयभीत मत होइए। कोई माफिया क्या कह रहा है उससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। कोई मौलाना क्या बक रहा है उससे चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आने दीजिए डबल इंजन की बीजेपी की सरकार को। ये सभी आपकी चाटुकारिता करते हुए दिखाई देंगे। आपके लिए बंगाल की सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए दिखाई देंगे ये सभी लोग। जब उत्तर प्रदेश के अंदर माफिया की हड्डी और पसली को यूपी का बुलडोजर ठीक करता है और उसकी संपत्ति को अपने कब्जे में लेकर के गरीबों का आवास बनाती है तो माफिया राज समाप्त हो जाता है। और राम भक्त कह रहा था कि मुझ पर 1990 में ये टीएमसी की ही पार्टनर पार्टी समाजवादी पार्टी ने गोलियां चलवाई थी, इनकी सरकार में गोलियां चली थी। ऐसे यूपी में भी जैसे ममता दीदी को राम नाम से चिढ़ है, दुर्गा पूजा से चिढ़ है, ऐसे ही यूपी में भी चिढ़ होती थी। और डबल इंजन की सरकार आई। अब अयोध्या में भगवान राम का दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बनकर के खड़ा हो गया है। ये गारंटी केवल बीजेपी दे सकती है कि दंगा नहीं होगा, कर्फ्यू नहीं लगेगा, लेकिन गौ माता को कटने नहीं देंगे और हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे। उन्होंने साथ में यह भी कहा कि गौ माता की रक्षा होगी और किसी को भी समाज को बांटने नहीं दिया जाएगा। इस बयान ने चुनाव को सीधे पहचान और भावनाओं के मुद्दे पर लाकर खड़ा कर दिया है, जिससे हिंदू वोट के ध्रुवीकरण की संभावना और तेज हो गई है और विपक्ष के लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित होती दिख रही है। तीसरा बड़ा बयान योगी ने ममता सरकार पर सीधा हमला करते हुए दिया। उन्होंने कहा कि पिछले 15 साल में बंगाल में पहचान का संकट खड़ा हो गया है और टीएमसी ने पूरे सिस्टम को अपने हिसाब से चला रखा है। उन्होंने यूपी का उदाहरण देते हुए कहा कि 2017 से पहले वहां भी हालात कुछ ऐसे ही थे, लेकिन सख्त कार्रवाई ने सब कुछ बदल दिया। इस बयान के जरिए योगी ने साफ संदेश देने की कोशिश की कि बंगाल में भी वही मॉडल लागू किया जा सकता है और इससे जनता को सीधे फायदा मिलेगा। योगी के इस ताबड़तोड़ बयानों ने बंगाल की राजनीति को पूरी तरह से बदल दिया है। एक तरफ माफिया और भ्रष्टाचार पर हमला, दूसरी तरफ हिंदुत्व और सुरक्षा का मुद्दा और तीसरी तरफ विकास और कानून व्यवस्था का वादा।
इन तीनों ने मिलकर चुनाव को पूरी तरह हाई वोल्टेज ड्रामा में बदल दिया है। यही वजह है कि उनकी रैलियों में भीड़ उमड़ रही है, और भीड़ ही नहीं बल्कि एक बड़ा सियासी संकेत भी बन गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या योगी का यह आक्रामक अंदाज भाजपा को बंगाल में बड़ा दिला पाएगा या नहीं। लेकिन इतना तय है कि उनकी एंट्री ने चुनाव का नैरेटिव पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। अब एक बात बिल्कुल साफ है कि अब सिर्फ यहां विकास की लड़ाई नहीं बल्कि विचारधारा और पहचान की सीधी टक्कर बन चुकी है। ममता बनर्जी के लिए यह मुकाबला और कठिन हो गया है, क्योंकि योगी ने जिस तरह से एक के बाद एक बयान देकर माहौल बनाया है, उसने विपक्ष को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है। आने वाले दिनों में सियासी टकराव और तेज होगा, और फैसला अब जनता के वोट से ही होगा कि बंगाल में आखिर दहाड़ किसकी भारी पड़ने वाली है। नौ उत्तर प्रदेश के लिए ऋषभ की रिपोर्ट। देश दुनिया की हर बड़ी सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।